किसी नए जंगल में जाकर नया घर बनाना और नई जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया पश्चिम वाले जंगल से प्रवास करके पहाड़ों वाले जंगल में जा रही थीं। वो थक जाती हैं और अपना सामान एक जगह रखकर थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। मम्मा चिड़िया के पास एक बैग था और गुड़िया के पास सामान की गठरी। मम्मा, मैं तो बहुत थक गई हूँ। जब पहाड़ों वाले जंगल में जाकर हम अपना घर बना लेंगी और वहाँ हमारे दोस्त बन जाएंगे तो फिर ये सारी थकावट उतर जाएगी। मम्मा, क्या वहाँ का तापमान ठीक है? हाँ, वहाँ का तापमान भी ठीक है और पहाड़ों वाले जंगल में दाना भी आसानी से मिल जाता है। वो दोनों माँ बेटी फिर से उड़ती हैं और पहाड़ों वाले जंगल में पहुँच जाती हैं। अपना सामान एक पेड़ के नीचे रखकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सबसे पहले अपना घर बनाने का काम शुरू करती हैं। बैग से कुल्हाड़ा निकालने के बाद मम्मा चिड़िया गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं वो सामने वाले सूखे पेड़ से लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ और आप लंबी बेलियाँ इकट्ठी करो जिनसे घर की छत को मजबूत करना है। मम्मा, वो सामने वाला घर किसका है? मुझे क्या मालूम, थोड़ा काम करने के बाद जाकर देखते हैं। मम्मा चिड़िया लकड़ियाँ काटने चली जाती है। कल्हाड़े की टुक टुक की आवाज सुनकर गोरी कव्वी और कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलते हैं। कालू, ये कौन है? कोई चिड़िया है, शायद लकड़ियां काट रही है। वो एक छोटी चिड़िया भी बैठी हुई है। शायद वो चिड़िया हमारे पड़ोस में अपना घर बनाने वाली है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज ये चिड़िया और उसकी बेटी अकेली है, कल ये चिड़िया अंडे भी देगी और फिर बच्चों की चूचू। ना ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कालू कौवा उड़ता है और गुड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, अब तो शाम होने वाली है, घर बनाने का काम कल कर लेना। आज की रात तुम दोनों माँ बेटी हमारे घर में रुक जाओ। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुशी से बोलती है, क्या आप हमारे पड़ोसी हो? हाँ, अच्छे पड़ोसी, हम तुम्हारे अच्छे पड़ोसी हैं। रात को दोनों माँ बेटी आ जाना। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुड़िया भागी भागी अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा मम्मा, हमारे पड़ोसी कौवे तो बहुत अच्छे हैं, चले हम दाना ढूंढने जाती हैं। आज की रात हम पड़ोसियों के घर में गुजारेंगे। वो क्यों बेटी? पड़ोसी अंकल कौवा खुद मेरे पास आया था और मुझे बोल कर गया है कि आज की रात हम उनके घर में गुजारे। मम्मा चिड़िया भी खुश हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा सामान के पास रखती है और दोनों माँ बेटी दाना लेने चली जाती हैं। थोड़ी दूर से ही उन्हें दाना मिल जाता है क्योंकि उस जंगल में दाने की कोई कमी ना थी। मम्मा, अच्छा ही किया जो हमने बच्चा वाला जंगल छोड़ दिया। इस जंगल के पक्षी भी अच्छे हैं और दाना भी आसानी से मिल जाता है। बेटी, मुश्किलें तो होंगी, कुछ ना कुछ मुश्किलें तो जरूर होंगी इस जंगल में भी। रात हो जाती है। गोरी, जब वो छोटी चिड़िया और उसकी बेटी आए तो धक्के मारकर भगा देना उन्हें। अब तक तो वो बहुत खुश होंगी। हम उन्हें ऐसे ही तंग करेंगे, वो खुद ही ये पेड़ छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर जाकर अपना घर बना लेंगी। गुड़िया बेटी, चलो अब हम कौवों के घर चली जाती हैं। गुड़िया सामान उठाने लगती है। नाना गुड़िया बेटी, सामान यहाँ ही रहने दो, कल हमने इसी पेड़ पर तो अपना घर बनाना है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी कौवों के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। गोरी दरवाजा खोलती है। हमें थोड़ी देर हो गई, दाना ढूंढने चली गई थी हम। तो यहाँ कौन सा तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है? बताओ क्या बात है? वो शायद आपके पति गए थे मेरी बेटी के पास, बोल रहे थे कि आज की रात हम यहाँ गुजार लें। चल चल, निकल निकल यहाँ से, आई रात गुजारने वाली। वो तो ऐसी शरारत हर आने जाने वाले पक्षी से करते हैं। कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। मैंने कब कब कहा? मैंने किससे कहा? अंकल अंकल, आप खुद मेरे पास गए थे, आप ही ने तो कहा था मुझे। मैं एक लगाऊंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। कैसे ऊंची आवाज में चूं चूं कर रही है? गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, चलो यहाँ से। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं और अपने सामान के पास जाकर बैठ जाती हैं। अगर उस वक्त से हमने घर बनाने का काम शुरू किया होता तो आधा काम हो जाना था हमारा। लेकिन मम्मा, वो अंकल कौवा खुद मेरे पास आया था, फिर ऐसे क्यों किया उन्होंने? शायद हमें तंग करने के लिए। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में ले लेती है और सारी रात ऐसे ही बैठी रहती है। ठंडी हवा मम्मा चिड़िया को कभी इधर गिराती तो कभी उधर, लेकिन किसी भी तरह उसने अपनी बेटी को सुला दिया था।
लंबी ठंडी रात गुजर जाती है। धूप की गर्मी से मामा चिड़िया को बहुत सुकून मिलता है। कालू जी, जाकर बता दो उस छोटी चिड़िया को कि यहाँ घर बनाने की कोशिश ना करे। अगर वो यहाँ घर बनाएगी तो मैं तोड़ दूंगा उसका घर। कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। अपना सामान उठाओ और ले जाओ यहाँ से। ये पेड़ हमारा है और हम यहाँ किसी को भी घर बनाने की अनुमति नहीं देंगे। कौवे भैया, हम कौन सा पेड़ को काट रहे हैं, घर ही तो बना रहे हैं। एक बार कह दिया, अगर आप इस पेड़ पर घर बनाने की कोशिश की तो तोड़ दूंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, हम किसी दूसरी जगह पर चली जाती हैं। हाँ बेटी, उठाओ अपना सामान। फिर वो माँ बेटी अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती हैं। पहाड़ों के पास एक गाजरों का खेत था। खेत के पास एक बड़ा बेरी का पेड़ था। माँ बेटी उस पेड़ की बड़ी डाल पर अपना सामान रखती हैं। गाजरों के खेत में एक तोता काम कर रहा था। चिड़िया और उसकी बेटी को देखकर वो तोता वहाँ आ जाता है। चिड़िया रानी, कहाँ से आई हो? मिठू तोते, मैं पश्चिम वाले जंगल से आई हूँ। क्या आप भी मुझे यहाँ घर बनाने नहीं देंगे? ये खेत, ये पेड़ सब मेरे हैं। आप जहाँ चाहो घर बना सकती हो। मम्मा चिड़िया खुश हो जाती है। मम्मा, तो काम शुरू करें। खेत की दूसरी तरफ सूखी लकड़ियाँ रखी हुई हैं मैंने, आप लकड़ियाँ वहाँ से उठा लो। फिर मम्मा चिड़िया तोते की सूखी लकड़ियाँ पेड़ के ऊपर इकट्ठी करती है। गुड़िया घास इकट्ठी करती है और मम्मा चिड़िया घर बनाने का काम शुरू करती है। मिठू तोता दोपहर के बाद चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, ये ले, ये गाजरे खा ले, और आज आपको दाना लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है। अमरूद के पेड़ के पास मेरा घर है, आप वहाँ आ जाना रात का खाना खाने। ठीक है मिठू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाम तक काम करने के बाद मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर बना लेती हैं और फिर रात का खाना खाने मिठू तोते के घर चली जाती हैं। मिठू की पत्नी हरियाली तोती गुड़िया और उसकी मम्मा से मिलकर बहुत खुश होती है। अच्छा ही हुआ जो उन कौवों ने हमें वहाँ घर नहीं बनाने दिया। अगर हम वहाँ घर बना लेती तो हमें आप जैसे अच्छे पड़ोसी कैसे कल आप दोनों माँ बेटी खेत में आ जाना। कल हम सब मिलकर खेत से गाजरे निकालेंगे। मैं ये काम बहुत अच्छी तरह कर सकती हूँ। मैं अपनी माँ के साथ सब्जियों के खेत में काम किया करती थी। वो सब रात देर तक बातें करते हैं और फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है। नए घर की मध्यम मध्यम खुशबू गुड़िया के मन में उतर रही थी और वो मीठी नींद सो जाती है। प्यारे दोस्तों, सच ही कहते हैं, अच्छे और बुरे पक्षी एक ही जंगल में रहते हैं। किसी के मन को अच्छाई से और किसी के मन को बुराई से सुकून मिलता है। गोरी कौवी अपनी सहेली के साथ जंगल में जा रही थी कि उसकी नजर सामने एक बोर्ड पर जाती है। सहेली, इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? पिजन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिखा हुआ है इस बोर्ड पर। लाइफ इंश्योरेंस, ये क्या चीज होती है? ये तो वहाँ जाकर ही मालूम होगा। फिर गोरी और उसकी सहेली वहाँ जाती हैं। कबूतर जी, ये क्या चीज है जो आपने लिखा हुआ है? लाइफ इंश्योरेंस किसे कहते हैं? मैं इस जंगल में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चलाता हूँ। मैं पक्षियों की इंश्योरेंस करता हूँ और फिर अगर कोई पक्षी मर जाए या फिर उसका किसी पेड़ से टक्कर कर एक्सीडेंट हो जाए तो मैं उसे पूरे पैसे देता हूँ। ये तो बड़े काम की चीज है लाइफ इंश्योरेंस। कबूतर जी, जो मर गया उसे तुम कैसे पैसे दे सकते हो? एक मरे हुए पक्षी के पैसे किस काम के? जो मर जाए तो उसके परिवार को पैसे मिलते हैं। अब समझ में आई बात। चल सहेली, अब चलें। गौरी और उसकी सहेली वहाँ से चली जाती हैं। रात गौरी अपने घर में लेटी हुई सोच रही थी, अगर कोई पक्षी मर जाए तो पैसे उसके परिवार को मिलेंगे। इसका मतलब पैसे कमाना तो बहुत आसान है। फिर मुस्कुराते हुए गोरी कौवी सो जाती है। दूसरे दिन गोरी कौवी अपने जंगल में एक बीमार और बूढ़े कौवे के पास जाती है। बिल्ला जी, आप अकेले ही क्यों हैं? आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे बीमार कौवे से कौन शादी करेगा? मैं शादी करूंगी, और कौन करेगा? मैं सेवा करूंगी आपकी। मैं ये नेकी का काम करना चाहती हूँ। फिर गोरी कौवी उस बूढ़े और बीमार कौवे से शादी कर लेती है। पति जी, चलें, मुझे आपको आज कहीं लेकर जाना है। मगर कहाँ पत्नी जी?
आप मेरे साथ चलें। फिर गौरी अपने पति को साथ लेकर पिजन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ उड़ती है। कबूतर जी, ये मेरे पति हैं, ये रहे पेपर हमारी शादी के। तो क्या आप यहाँ इंश्योरेंस करवाने आई हैं? हाँ, मैं अपने पति की इंश्योरेंस करवाना चाहती हूँ। गौरी जी, ये इंश्योरेंस क्या है? आप छोड़ें इस बात को। फिर गौरी अपने पति की इंश्योरेंस करवा लेती है। सालाना 1,000 देंगे आप, और मैंने आपके पति की 10,000 की इंश्योरेंस कर दी है। फिर गौरी और उसका पति वहाँ से चले जाते हैं। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि एक रात ठंड लगने से गौरी का पति, वो बीमार कौवा, ठंड लगने से मर जाता है। मर गया, बुढ़ा पति मर गया। अब मिलेंगे मुझे इंश्योरेंस के पैसे। दूसरे दिन गौरी कौवी कबूतर के पास जाती है। मर गया, मेरा पति मर गया। कबूतर जी, अब मुझे जल्दी से मेरे पति की इंश्योरेंस के पैसे दे दो। पहले मुझे जांच पड़ताल करना होगी, फिर ही आपको पैसे मिलेंगे। कबूतर जाता है और जंगल से जांच पड़ताल करता है। वो मैना से पूछता है, हाँ कबूतर जी, उस कौवी का पति सच में मर गया है। ऐसे कबूतर गौरी कौवी को उसके पति की इंश्योरेंस के 10,000 रुपए दे देता है। पैसों से भरी हुई थैली लेकर गौरी वहाँ से चली जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सारे पैसे उसके हैं। सहेली, ये देखो, मैंने अपने पहले पति की इंश्योरेंस के पैसे ले लिए हैं। इसका मतलब वो कंपनी सच में काम करती है। करती है। अब किसी ऐसे कौवे की खोज करो जो बुढ़ा भी हो और बीमार भी। ऐसा एक कौवा मैंने कल नदी पर बैठा हुआ देखा था। तो फिर कल जाएंगे हम नदी पर। ऐसे दूसरे ही दिन गौरी अपनी सहेली के साथ नदी पर जाती है। वहाँ एक कौवा बैठा हुआ था जो बहुत दुखी था। सहेली, क्या यही है वो कौवा? हाँ, ये कौवा वही है जो बीमार है। गौरी उस कौवे के पास जाती है। आप इतने दुखी क्यों हैं कौवे जी? मुझे डॉक्टरों ने कहा है कि मैं कुछ दिनों बाद मर जाऊंगा। मरना तो सभी को है सुंदर कौवे, जितने दिन जिंदा रहो वो दिन तो खुशियों से गुजार लो। ये सुनकर कौवा गौरी की तरफ गौर से देखता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। जितने दिन भी आप जिंदा हो, मैं आपको खुश रखूंगी। ये सुनकर वो कौवा बहुत खुश हो जाता है। वो उछलता है और गिर जाता है। रुके, मैं उठाती हूँ आपको। मेरा अपना घर भी है। चलो फिर हम शादी कर लेते हैं। गौरी उस कौवे से शादी कर लेती है और उसे साथ लेकर कबूतर की पिजन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ जाती है। कबूतर जी, ये मेरा दूसरा पति है, मैं इसकी इंश्योरेंस करवाने आई हूँ। नहीं, मैं से बीमार पक्षियों की इंश्योरेंस नहीं करता। कबूतर जी, मेरा पति अच्छा भला है। मैं ठीक हूँ, मैं अब पहले से बेहतर हूँ। मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर कबूतर मान जाता है और उस कौवे की इंश्योरेंस कर देता है। कबूतर जी, इस बार 2,000 की इंश्योरेंस करवानी है मुझे अपने सुंदर पति जी की। तो फिर सालाना 2,000 देना होंगे। ऐसे गौरी अपने दूसरे पति की इंश्योरेंस करवा लेती है। अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि गौरी का दूसरा पति भी मर जाता है। गौरी कंपनी के पास जाती है। पिजन इंश्योरेंस कंपनी जांच पड़ताल करती है और गौरी को 20,000 दे देती है। सहेली, लो ये 2,000 तुम्हारे हुए। अब कोई नया शिकार ढूंढो। मैं तो हैरान हूँ, इतना आसान काम है पैसे कमाने का, किसी को मालूम ही नहीं। गौरी, मैं कोई कौवा तो ढूंढ लूंगी जो बीमार भी हो और बुढ़ा भी, मगर इस बार इंश्योरेंस में आधा हिस्सा लूंगी मैं। मुझे स्वीकार है। गौरी की सहेली बुलबुल के पास दवा लेने गई हुई थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है जिसका नाम कालू कौवा था। वो बैठा हुआ रो रहा था। चुप कर जाओ कालू, जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया। बुलबुल, ये कौवा क्यों रो रहा है? इसे कैंसर है और ये कुछ दिनों बाद मर जाएगा। इसका मतलब मुझे वो कौवा मिल गया जिसकी तलाश में मैं थी। जैसे ही रोता हुआ वो कौवा जाता है, गौरी की सहेली भी उसके पीछे पीछे उड़ती है।
रुके कालू कौवे रुके, मुझे बहुत दुख हुआ जो आप कुछ दिनों बाद मरने वाले हो। मेरा कोई नहीं है जो मेरे बाद रो सके, मेरा कोई भी नहीं है जिसे मैं मरते समय अपना कह सकूं। आप चिंता न करें, आप मेरी जाति से हैं। मैं आज ही आपकी शादी अपनी सहेली से करवा देती हूँ, वो ख्याल रखेगी आपका। ये सुनकर तो कालू कौवा आधा ठीक हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, आप मेरे साथ चले। वो कौवा गोरी की सहेली के साथ जाता है। बात होती है और फिर गोरी और कालू की शादी हो जाती है। गोरी अपने तीसरे पति को भी साथ लेकर पिजन इंश्योरेंस कंपनी में जाती है। तुम फिर आ गई हो? तो क्या हुआ, तुमने ये कंपनी बनाई किस लिए है? इंश्योरेंस ही तो करते हो तुम, और मैं अपने पति की इंश्योरेंस करवाने आई हूँ। क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो कबूतर? सुना नहीं तुमने? मेरी पत्नी ने जो कहा है वो करो। कबूतर कालू की इंश्योरेंस कर देता है। कबूतर, इस बार 30,000 की इंश्योरेंस करना मेरे पति जी की। तो फिर 3,000 सालाना देना होंगे तुम्हें। लो ये लो पहली इंस्टॉलमेंट। इंश्योरेंस करवाने के बाद गोरी अपने पति के साथ चली जाती है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन और फिर महीना गुजर जाता है। ये बुढ़ा तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं इसे बुलबुल के पास लेकर जाती हूँ, वही बताएगी कि ये बुढ़ा कब मरेगा। फिर गोरी कालू को साथ लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल कालू का चेकअप करती है। बधाई हो कालू, ना जाने तुमने क्या खा लिया है, तुम पूरे ठीक हो गए हो। ये सुनकर गोरी तो हैरान हो जाती है और कालू खुशी से छलांगे लगाने लगता है। मैं बच गया, मैं ठीक हो गया। जिसकी इतनी सुंदर पत्नी हो वो भला कैसे मर सकता है ना गौरी जी? हाँ, मगर अब मुझे इंश्योरेंस के पैसे कब मिलेंगे? अगर तुम्हें ना मिले तो तुम्हारे बच्चों को मिल जाएंगे। फिर कालू गोरी को साथ लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता।